ओ मेरे भाई, सुनो। हाँ हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। भागो मत, समाज को बदल डालो। अपने कारखाने के मालिक की ज़िंदगी को गौर से देखो। जरा अपने द्वारा चुने गए एमपी एमएलए मंत्रियों की ज़िंदगी को तो देखो। यह करता क्या है? जब सुबह देर से सोकर उठता है तो नौकर इसे बिस्तर पर चाय देता है। चाय पीकर वह दो चार जम्हाई लेता है, एक दो बार अंगड़ाई लेता है, उँगली चटकाता है और फिर उठकर फ्लश लैट्रिन में चला जाता है। इसके बाद वह बिजली से चलने वाले मशीन से दाढ़ी बनाता है, एक दो बार मुंह पर हाथ फेरकर गालों की चिकनाई देखता है और फिर बाथरूम में बंद हो जाता है, जहाँ फव्वारे के नीचे बैठकर या टब में लेटकर जाड़ों में गर्म पानी से और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है। फिर शरीर पर पाउडर लगाता है, मुंह और बालों में क्रीम लगाता है, सलीके से धुले हुए कपड़े पहनता है और ड्राइंग रूम में आ बैठता है, जहां बादाम पिस्ते का हलवा, तले हुए नमकीन काजू, गरम गरम चाय का प्याला और ताज़ा अखबार उसका इंतजार कर रहा होता है। वह बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे नाश्ता करके अखबार पढ़ता है। यदि जाड़े का मौसम है तो थोड़ी धूप निकलने पर वह नंगी तस्वीरों वाली कोई देसी विदेशी मैगजीन या जासूसी उपन्यास लेकर मखमली घास के लान में पड़ी आराम कुर्सी पर पसर जाता है। यदि मन हुआ तो वह कार में बैठकर कारखाने पहुंच जाता है और कर्मचारियों की अभिवादन की उपेक्षा करता हुआ अपने एयर कंडीशन केबिन में जा बैठता है। उसके पहुंचते ही मैनेजर आकर सामने खड़ा हो जाता है। वह उसमें दो चार सवाल करता है वह उससे दो चार सवाल करता है, फिर दो तीन जगह रिंग करता है और कार में बैठकर बंगले की ओर चल देता है, जहां डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन करने के बाद वह आराम करने के लिए बेडरूम में घुस जाता है और उस समय सोकर उठता है जब दोपहर ढल चुकी होती है। उठने के बाद और वह अपनी रुचि के अनुसार फलों का रस, सूखे मेवे, काफ़ी या चाय का सेवन करता है। इसके बाद शाम के समय स्टंट लगाकर क्लब चला जाता है। वहाँ से रात को कैबरे के साथ ड्रिंक्स और डिनर लेने के शहर के सबसे बढ़िया होटल में पहुँचता है। सिनेमा वह साधारणतया देखता नहीं, क्योंकि सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है वह सब हकीकत में उसको हासिल होता है। आधी रात बीत जाने के बाद घर जाकर वह डबल बेड पर समा जाता है। कहीं और तफरीह करने का मन हुआ तो किसी होटल के कमरे में मनोरंजन के लिए सज्जित व्यवस्थित किए गए अपने किसी दूसरे बंगले में चला जाता है और वहाँ लाल परी और सफ़ेद परी के सत्संग में बची हुई रात को गुजार देता है। दिनचर्या उस करोड़पति अरबपति की है, लगभग वही वही इसके पत्नी और बच्चों की भी होती है। अब तुम अपनी ज़िंदगी को देखो। सुबह की रोशनी फूटने से पहले तुम उठ बैठते हो। अंधेरे में ही दिशा फराकत के लिए तुम्हें जंगल की ओर दौड़ना पड़ता है। इसके बाद तुम चुंगी के नल पर पानी के लेने के लिए लाइन में लग जाते हो और एक डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद तुम दो तीन बाल्टी या घड़े पानी भर पाते हो। पानी इतना कम होता है कि मन होने पर भी रोज़ नहाना नहीं हो पाता। इसके बाद तुम मिर्च खटाई की चटनी के साथ दो सूखी रोटियां निगलते हो और फिर तीन चार रोटियां बांध कर दौड़ते हुए कारखाने की ओर चल देते हो और कारखाने में घुसते ही तुम काम में जुट जाते हो और 3-4 घंटे में पसीना ही नहीं, तुम्हारी नस नस की ताकत भी पसीने के साथ निचुड़ कर बाहर आ जाती है। फिर आधा घंटे की छुट्टी होती है और तुम रूखी रोटियों को चबाने लगते हो और उन्हें चबाने के बाद भरपेट पानी पीते हो और बीड़ी सुलगा लेते हो। देखते ही देखते आधा घंटा खत्म हो जाता है और तुम फिर मशीनों से जूझने लगते हो और शाम होते होते तुम्हारा शरीर थकान से टूटने लगता है। जब तुम थके हारे लड़खड़ाते पाँव से अपनी कोठरी की ओर लौटते हो, घर पहुंचकर तुम टूटे पेड़ की तरह चारपाई पर गिर जाते हो। लेकिन बच्चों के शोरगुल, गंदे नाले की बदबू और मच्छरों के हमले की मार से तुम्हें वहाँ भी चैन नहीं मिलता है। रात की रोटी के इंतज़ार में तुम मन मारे पड़े रहते हो और फिर रोटी खाकर मुर्दे की तरह सुबह तक उस टूटी
नंगी चारपाई पर ही पड़े रहते हो। इस बीच थकान, गरीबी और दूसरी परेशानियों की खोज तथा चिड़चिड़ाहट में तुम अपनी बीवी को भी पीटते हो, लड़की को भी, माँ बहन को भी गालियाँ देते हो, और जिस दिन मजदूरी मिलती है उस दिन ताड़ी पीकर मस्ती में बिरहा भी गाने लगते हो। और इस तरह मशीन के साथ जूझते जूझते तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी एक मशीन बन जाती है, और मशीन की तरह उस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं होता। तुम अच्छी किताब के सुख, सुंदर चित्र की खुशी और श्रेष्ठ संगीत के आनंद को जान भी नहीं पाते हो। तुम एक सूखे पेड़ की तरह पैदा होते हो और सूखे पेड़ की तरह टूटकर गिर जाते हो।